बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो में शामदीद। आज की वीडियो में जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो ख़वातीन और मर्द जो अपने हाथ और पाँव को बहुत ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है एक अदर टमाटर चाहिए आपको। और टमाटर को 2 हिस्सों में आपने काट लेना है। तो टमाटर को 2 हिस्सों में मैं काट लूँगी। इसके लिए आपने हाफ़ टमाटर लेना है। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है शुगर यानी कि चीनी। तो आपने हाफ़ टेबल स्पून टमाटर के ऊपर चीनी ऐड करनी है इस तरह। उसके बाद हमें चाहिए हनी, हाफ़ टेबल स्पून आपने हनी लेना है। और इस तरह आपने टमाटर और शुगर के ऊपर हनी को डाल देना है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्रब। इस तरह आपने सर्कुलर मोशन में बिल्कुल हल्के हाथों के साथ अपने हाथ और पाँव पे या बॉडी के जिस हिस्से पे भी आप करना चाहते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसका स्क्रब करना है। स्क्रब करने से जो भी टैनिंग वगैरह है वो रिमूव हो जाएगी, या डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो 10 मिनट के लिए अच्छे से आपने इसका स्क्रब करना है। इस तरह से दोनों हाथों पे। जिन लोगों को टमाटर सूट नहीं करता तो वो इसकी जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अच्छे से आपने इसका स्क्रब कर लेना है ताकि जो डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो ये स्क्रब जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने अच्छे से 10 मिनट के लिए हाथों पे स्क्रब किया है। इस तरह आपने अच्छी तरह से नकल्स वगैरह पे स्क्रब करना है और इसको आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब मैं इसको 10 मिनट के बाद वॉश करूँगी। तो 10 मिनट होने के बाद जब ये ड्राई हो गया है तो मैंने इसको अपने हाथों को वॉश कर लिया है। ये देखिए स्क्रब करने के बाद हाथ कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गए हैं। जो डेड स्किन थी वो रिमूव हो गई है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जो कि लास्ट भी है। तो इसके लिए हम बनाएंगे वाइटनिंग फेस पैक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी ये खाली बॉल। सबसे पहले जो चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी वो है कर्ड यानी कि दही। उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा वाइटनिंग फेस पैक रेडी हो जाएगा। जिन लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड हैं या किचन में वो ख़वातीन जो किचन में काम कर कर के उनके हाथ बहुत ज़्यादा, हाथों की जिल्द जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो इस फेस पैक के इस्तेमाल से उनके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड नरम मुलायम हो जाएंगे। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये फेस पैक हमारा रेडी है। अब इस फेस पैक को हम अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने इसे अपने हाथ पाँव पे अच्छे से अप्लाई करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद एक लेयर आपने इसकी और लगानी है।
یہ ماسک کو میں نے اچھے سے اپلائی کر لیا ہے. اب ہم اسے ڈرائی ہونے دیں گے. جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ایک اور لیئر آپ نے اپلائی کرنی ہے. تو اس کے ڈرائی ہونے کے انتظار کرتے ہیں. جب تک یہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ماسک جو میں نے اپلائی کیا تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے. تو اب میں اپنے ہاتھوں کو واش کر لوں گی. میں نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لیا ہے بالکل سمپل واٹر کے ساتھ. اور یہ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس ریمیڈی کے بہت زبردست رزلٹ ملیں گے آپ کو، لیکن آپ نے اسے ویک میں 2 بار فالو کرنا ہے. اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے ہاتھوں پہ جو ٹیننگ وغیرہ ہے وہ ریموو ہو جائے گی. اور اگر نکلز وغیرہ ڈارک ہیں یا ہاتھ اور پاؤں پہ ٹیننگ وغیرہ ہو گئی، یا اگر آپ کو کسی پارٹی یا فنکشن وغیرہ میں جانا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ کالے پڑ گئے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں کی اسکن بہت زیادہ ڈل ہے، تو آپ جلدی سے ریمیڈی کو بنا کے اپلائی کریں اور صرف 20 منٹ میں اس کے بہت امیزنگ، بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے اس کے بہت امیزنگ رزلٹ ملیں گے آپ کو. تو ماسک کو واش کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی اچھا سا موئسچرائزر اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ جو بھی آپ اپلائی کرتے ہیں آپ نے وہ اپلائی کرنا ہے، جو بھی موئسچرائزر آپ کو سوٹ کرتا ہے. تو میں یہاں پہ یہ نیویا کی کریم استعمال کر رہی ہوں. اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اچھا سا موئسچرائزر لگا کے ہلکا سا مساج کرنا ہے تاکہ ہاتھوں کی جو نمی ہے وہ برقرار رہے. اس طرح سے یہ دیکھیے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک ایسی ریمیڈی کے ساتھ دوبارہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.